विकासशील समाज बना है। मतलब किसी को अपना लेगा, लेकिन मैं कहता हूँ जो हकीकत बात है वो बतानी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। किसी को वो अच्छा लगे नहीं लगे तो तालियां बजाए नहीं बजाए, लेकिन हकीकत को आपको स्वीकार करना होगा और हकीकत बात के लिए आप समर्थन करना। यदि मैं इस मन से गलत बोलूं तो मेरा आपको समर्थन नहीं करना है। अभी भाई लालजी देवासी ने बात रखी, बिल्कुल समाज को संदेश करना चाहिए। हम उनका बिल्कुल न तो विरोध करते हैं, न हम उनकी बात के किसी प्रकार के प्रकाश करते हैं, लेकिन जो डिनोटिफाइड और जो घुमंतु, अरध घुमंतु और विमुक्त जातियों के आरक्षण की बात है, मैं इस मौके पे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान में आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय आदरणीय होटाराम जी जो हमारे सरकार के मंत्री है, देवासी समाज के सिरमौर है, वो कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे, लेकिन आज वो किस कारणवश से मंदिर में बहुत ज्यादा श्रद्धालु होने के कारण आप सबको पता है कि वो भोपा जी भी है, वो कार्यक्रम में यहाँ नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सरकार में पूर्व में आप सबके आशीर्वाद से मंत्री का दर्जा रहा है, मुझे आपके लिए काम किया है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूंगा। यदि मुझे गलत लगे तो आप कह सकते हैं, लेकिन सत्य की बात के साथ में आपको रहना पड़ेगा। अभी बात हुई वो जातियां मित्रों कितनी है, 32 जातियां विमुक्त घुमंतु अरध घुमंतु जातियों में एक देवासी समाज को 10% का आरक्षण मिलने वाला नहीं है। लाल सिंह जी बैठे, सही बात कर रहा हूं ना? कितनी जातियां आप ही कितनी जातियां आप बताएं, एक माइक्रोफोन कितनी जातियां बताएं। भूपेंद्र भाई को शायद ये ज्ञान नहीं है, किसी एक जाति को आरक्षण नहीं मिलता है, वर्ग को आरक्षण मिलता है, क्लास को मिलता है, कास्ट को नहीं वर्ग में कितनी जातियां हैं? एक ही चीज एक्सप्लेन करूँ, जो इस क्लास में 32 कास्ट है, 32 जातियां बोल रहा हूँ ना, 32 जातियां, 32 जातियां 32 है। अभी एक बात करने के लिए मेरी बात दूंगा। हाँ, और भी सवाल पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए 32 जो समाज है उसका एक वर्ग है जिसको बोलते हैं डीएनटी, और इस वर्ग को रिकॉर्डिंग नहीं करना भाई। आपका महाराष्ट्र में आरक्षण मिला हुआ 11%, के अपने तमिलनाडु का लिस्ट निकाला हमने, उसको मिला हुआ 20%। इसलिए हमारी राजस्थान में मांग है कि इस वर्ग को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सारी रिपोर्ट, चाहे वो रेन के आयोग ने रिपोर्ट दी कांग्रेस गवर्नमेंट में, इदाती आयोग ने खुद ने कहा है कि इनका सब कोटा होना चाहिए, स्पेशल आरक्षण मिलना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए वो आप बताइए, हम देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। बिल्कुल, आरक्षण मिलता है तो बहुत ही स्वागत योग्य है, और हमारा जो भी प्रयास होगा हम भी करेंगे, बिल्कुल ही समाज के साथ है, समाज को छोड़ के कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन जो आगे समाज को मिला है ये भी जरूरी है कि और भी समाज को विकास के रूप में आरक्षण मिले। अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, सबको करनी चाहिए समाज के लोग भी। लेकिन आपको 5% आरक्षण मिला, 5% आरक्षण आपको 4 जातियों को मिला है, 4 जातियों को मिला है कि नहीं मिला हुआ? आप हाथ खड़ा करके समर्थन करें, मिला कि नहीं मिला? माननीय वसुंधरा जी की सरकार में जब होटाराम जी बोर्ड के चेयरमैन थे, राज्य मंत्री का दर्जा था, उस समय गुजर, रेबारी, गाड़ियालवार, बंजारा 4 जातियों को 5% आरक्षण मिला। और उस आरक्षण के खासी को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बहुत सारे युवा जो सरकारी नौकरियों में लगे, उन सबको पता है कि हम एमबीसी आरक्षण के कारण लगे। मैं भाई लाल सिंह जी का सम्मान करता हूं, मैं कोई किसी के, आप बिल्कुल शांत रहिए, जब सुनने की क्षमता रखे, हम आपका सुन रहे तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनना चाहिए ना इस बात को। एमबीसी का आरक्षण लगा, 5% आरक्षण मिला। आज आप दिल पर हाथ रख के मेरे युवा कर्मचारी भाई कह सकते हैं कि उसके बाद समाज के कितने भाई नौकरी में लगे कि नहीं लगे? जोर से हाथ खड़ा करके समर्थन करें कि 5% आरक्षण से गुजर भाइयों को भी मिला, लेकिन रबारी समाज उसमें जो भी है वो नॉर्म्स पूरा करता था। अभी अरध घुमंतु जातियां, हम किस लिए उसका मांग रहे हैं? हम उसमें विमुक्त जाति में नहीं है, हम पूर्ण रूप से घुमंतु जाति में नहीं है, हम अरध घुमंतु जाति है। और वो मैं अरध घुमंतु जाति की भी परिभाषा दूं, कृपया शांत रहे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि समाज के अंदर जो भी बात होती है, और यदि हम यहाँ बैठे हैं, लाल सिंह जी की बात भी सुनेंगे, रतन जी की बात भी सुनेंगे, सब अतिथियों की बात सुनेंगे और अपनी बात है उनका समर्थन भी करेंगे, लेकिन हकीकत से समाज को अवगत कराना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं आपको कह रहा था कि अरध घुमंतु जाति की परिभाषा क्या है।
अरद घुमंतु जाति वो जातियां जो परिवार देवासी समाज के वास्तविक रूप से जो मालवा में बैठे, जो हरियाणा में बैठे, जो गुजरात में बैठे, जो अपनी भेड़ों को गायों को लेकर परिवार के साथ वहां खड़े हैं, वो अरद घुमंतु जाति में आते हैं। बोलो, मेरे को जहां तक पता है बाड़मेर के अंदर मालवा में जाने वाले लोग हैं कोई भेड़ों वाले हैं तो हाथ खड़ा करे यहाँ पे। नहीं, भेड़ों के साथ भेड़ लेके आपके डेरों वाले लोग, मैं भी, मेरे परिवार में गाय हैं। मेरी बात सुनिए, मैं नेता नहीं हूँ, मेरी खुद के भाई सगे आज हरियाणा के अंदर गाय हैं। मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ, उनको लाभ मिलेगा तो मेरे को पहले को मिलेगा। लेकिन आप बताइए, एक मिनट, अरे भाई साहब, मैं वही आ रहा हूँ, समय के साथ बदलाव। मैं आपकी बात का विरोध किसी का नहीं, लाल सिंह ने हमारे सम्मानीय कह दिया ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप मेरी, मैं जो आपकी एक भी बात किसी को ठेस नहीं लगेगी। वो लाभ किसको मिलेगा? जो अरद घुमंतु जाति में जो हमारे डेरों वाले लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा यदि आरक्षण लागू होता है तो। हाँ, वो बिल्कुल है, मिलेगा, उनको भी मिलेगा। निष्क्रमणीय पशुपालक विद्यालय ये किसके लिए बनाया? ये निष्क्रमणीय पशुपालक विद्यालय, अरे भाई साहब, आप जाना आंदोलन में, मैं रोक नहीं रहा हूं, मेरी बात तो रखने दो। निष्क्रमणीय पशुपालक जटेश्वर विद्यालय किसके लिए बनाया है? हकीकत बताऊं मैं आपको, किसके लिए बनाया है? जो लोग, जिनकी भेड़े लेकर जिनके बच्चे साथ में पढ़ते थे, जो बच्चे लेकर जो अपने परिवार के साथ मालवा, हरियाणा, मेवाड़, गुजरात जाते थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए माननीय वसुंधरा जी ने, आदरणीय ओटाराम जी ने आपकी समाज की मांग को रखते हुए पहला प्रयोग हरियाली के अंदर किया कि हमारे बच्चे जो रबारी समाज के पशुपालन के खातिर पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ने का अवसर मिले। 3 आवासीय विद्यालय 2003 से 8 वाली सरकार में बनाए कि नहीं बनाए? उसमें क्या होता है मैं बताऊं आपको। उस विद्यालयों के अंदर एक विद्यालय में कहीं 300 की संख्या है, कहीं 350 की संख्या है, कहीं 360 की संख्या है। कितने आवासीय विद्यालय चल रहे हैं? माइग्रेशन विद्यालय के साथ, निष्क्रमणीय पशुपालकों के साथ देवनारायण योजना में रतन जी ने भी सांडपुरा में बनाया था, मुझे याद है। उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल भी खुलाई थी। हर इंसान कि ये आवासीय विद्यालय जो बने, उसमें से रबारी समाज के बच्चे ही पढ़ते हैं, और वो पढ़कर 12वीं क्लास तक पूरी जो आपकी सुविधा है वो सरकार देती है, और सरकार देती है उसमें बच्चा आगे पढ़ेगा। तो उनके लिए भी मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, कोई मैं वो पर्सन नहीं हूं, लेकिन अभी हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन मिला, वार्ता जी सब साथ थे, अपन निवेदन किया हमने कि भाई एक हमारी बच्चियों की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवासीय विद्यालय तो आपने सिरोही में बढ़ाई,